ऐसे, आइए ना मेरे वीडियो में, हम लोग एक वीडियो बनाते हैं, सब ऐसे बोलते इतना क्यों भाव खा रहे हो, वीआईपी थोड़ी हो, ऐसे करके। दोपहर के बज रहे हैं 2, मैंने खाना खा लिया है, ओज़ो ने भी खा लिया है, सबने खा लिया है इनफैक्ट, क्योंकि दोपहर ना यहाँ कोई रहता नहीं है, सब काम पे चले जाते हैं। तो मैं, ओज़ो, मम्मी और एरिक है बस। तो मतलब एरिक स्कूल जाता है ना, तो वहां से आता है एंड फिर तो खाना खाता है वो, क्योंकि वो टिफिन नहीं लेके जाता है। तो दोस्तों, मैंने सोचा आज वीडियो बनाती हूँ एंड कुछ बातें करते हैं। तो सबसे पहले तो क्योंकि ना अभी मुझे टाइम मिलता है, उज़ो को जब मैं सुलाती हूँ तभी जाके मुझे थोड़ा समय मिलता है, या तो मैं रेस्ट करूँ, वीडियो बनाऊँ, जो भी करूँ। क्योंकि उज़ो, क्या बोलूँ मैं, उज़ो मेरा एक शैडो है, परछाई है। वो हमेशा मेरे साथ ही रहा है एंड बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है उसको मम्मी के साथ, मेरे साथ ज़्यादा, क्योंकि जब वो पैदा भी हुआ था, मैं दिल्ली में थी ना, तो मेरे पेरेंट्स आ नहीं पाए कोविड एंड ऑल की वजह से। तो उनके साथ, और मैं बहुत कम ही घर जाती थी, 1 साल में 1 बार या 2 बार ऐसे, तो उतना अटैचमेंट नहीं है। और यहाँ पे भी जब आए तो बहुत कल्चर का बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया है, सब कुछ फ़र्क हो गया। वो खेल तो लेता है, बच्चा है, बच्चे को जब देखते हैं तो वो खेल लेता है, मगर ऐसे ना अगर मैं उसको ऐसे छोड़ दूँ कि ठीक है तुम रहो यहाँ पे, मम्मी आ रही है, तो वो नहीं रहने वाला है। वो नहीं रहेगा, वो अपने पापा के साथ भी नहीं रहेगा। खैर, कैसे हो आप लोग सब, ये बताओ ना मुझे कमेंट सेक्शन में, सब अच्छे हो ना? अच्छा, मैंने कमेंट्स पढ़ा है ना, बहुत लोग मेरी इतना चिंता करते हैं, इतना टेंशन लेते हैं और इतना एडवाइस देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, क्या बोलूँ मैं ना आप लोग को, ऐसे ऐसा लगता है मुझे कि आप लोग मेरे फैमिली हो, कुछ भी मैं शेयर कर देती हूँ एंड कोई बहुत अच्छे अच्छे एडवाइस मुझे सब देते हैं, ऐसा करो, ये करो, वो करो। मैं पढ़ के मुझे ऐसा लगता है मेरे खुद फैमिली मेंबर इतना मुझे बोलते हैं। मेरा इतना मन है आप लोग सबसे मिलने के लिए, मैं चाहती हूँ कि जब मैं इंडिया आऊँ तब मैं मिलूँ, मगर आई डोंट नो ये कैसे होगा पॉसिबल, बट बाय गॉड्स ग्रेस कभी ना कभी तो होगा ही। मुझे तो आप लोग सब जानते ही हो, मैं नाइजीरिया में अभी रह रही हूँ, मगर इंडिया जल्दी आ जाऊंगी। एंड अच्छा ठीक है, तो ना अभी ना क्या हुआ कि हम वीडियो बनाते हैं ना, तो अभी थोड़ा हमने सोचा कि, मैंने ही सोचा कि थोड़ा सा मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँ, इम्प्रोवाइज करूँ, बेटर करूँ। तो इसलिए मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया, मगर सबने रिव्यू दिया कि अच्छा नहीं लग रहा है, हटा दो। थैंक यू बताने के लिए। आप लोग ना ऐसे मुझे बताया करिए, तो मुझे भी थोड़ा सा नॉलेज मिलेगा कि ये ठीक है या नहीं है या क्या है, जो भी है। अगर नहीं अच्छा है दैट मीन्स आई विल रिमूव इट। तब अब मतलब वीडियो में हम बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं डालेंगे। जैसे कि आप लोग को मैं अपना फैमिली मानती ही हूँ, तो मैंने सोचा को हर एक चीज़ में अपडेट दूँ। तो पेपर वर्क जो था ना, तो पेपर वर्क के लिए क्या हुआ, हमने कॉल किया था हमारे अबूजा इमिग्रेशन वालों को। तो फिर उन्होंने पहले भी यही बोला था, जबकि जनवरी फेब तक होगा, ऐसे ही बोला था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, पहले भी वैसे ही बोला था उन्होंने। तब मैंने पूछा कि तब तो मैं यहाँ पे इलीगल हूँ ना, आप कैसे कैसे रहूँ? कोई अगर मुझे पूछे कि कहाँ है आपका पासपोर्ट, आप फॉरेनर हो, वीज़ा दिखाओ, ये दिखाओ, तब मैं क्या दिखाऊंगी? तो उन्होंने बस यही बोला था कि आप मुझे कॉल कर देना, आपका प्रोसेसिंग है, ये है, वो है, ऐसे ही उन्होंने बोला है। तो फिर अभी जब वैसे तो नाइजीरिया में कोई उतना परेशान नहीं करता है फॉरेनर्स को, मतलब कोई पूछते ही नहीं है। आप 10 साल रहो, 15 साल रहो, पेपर वेपर कोई उतना पूछता नहीं है यहाँ पे, कौन ही पूछेगा ऐसा। तो मगर फिर हमने उनको अभी रिसेंटली कॉल किया कि सर क्या अपडेट है मेरा पासपोर्ट का, क्योंकि मेरे हस्बैंड का पासपोर्ट भी तो उनके पास जमा है ना, तो हम दोनों का ही पासपोर्ट है। तो उन्होंने बोला कि एंड फरवरी के एंडिंग में आपका जो है वो काम हो जाएगा। इसका मतलब है फिर भी एंडिंग, मतलब मैं फिर भी पकड़ी हूँ मार्च बिगनिंग, है ना, 1-2 दिन जो भी हो, मार्च बिगनिंग में वो हमें जो है पासपोर्ट भेज देंगे, कोरियर कर देंगे, हमें जो है अबूजा नहीं जाना पड़ेगा। गाइस, यहाँ पे ट्रैवलिंग भी तो मुश्किल है, 10-12 घंटे की जर्नी करके जाओ, इतना पैसा लगा के जाओ। और फ्लाइट के लिए तो भैया, आसाबा में भी हमारे एयरपोर्ट है, मगर उतना हैसियत नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे फ्लाइट वगैरह, तो उतना हम जा नहीं सकते।
तो उतना कौन जाएगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ही मतलब वो कोरियर कर देंगे ऐसे ही उन्होंने बोला है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मतलब हमें उनको पैसे भी तो देने हैं, क्योंकि काम शुरू होने से पहले हमने उनको कुछ ही पैसे दिए थे, कितना उतना मालूम नहीं है, मगर अभी जो हमारा ऐसा ड्यू है कितना, मैंने पूछा तो था मेरे हस्बैंड से, 350,000, जो आपका 17,000 18,000 कुछ ऐसा ही है। तो इतना भी ड्यू है, तो ये भी तो हमें उनको देना पड़ेगा ना, तो पहले काम हो जाएगा तभी तो देंगे। और रही बात, अच्छा क्या हुआ, क्या मालूम है, क्या क्या हुआ कल ना कल ना मैंने डैडी यूजो से मतलब अपने हस्बैंड से बात किया। मैंने उनको बोला कि से आइए ना मेरे वीडियो में, हम लोग एक वीडियो बनाते हैं, सब ऐसे बोलते इतना क्यों भाव खा रहे हो, वीआईपी थोड़ी हो, ऐसे करके मैंने वो ऐसे बोला कि आप क्या वीआईपी हो जो इतना भाव खाते रहते हैं आप, चलो ना एक वीडियो बनाते हैं, सबके सबसे बातें करते हैं, क्या है उनका क्या क्वेश्चन है, सबका क्या क्वेश्चन है, लोग जो है जानना चाहते हैं कि हम कैसे मिले और हम क्यों यहाँ पे आए हैं, कब तक रहेंगे वगैरह। तो फिर बहुत बोलने के बाद ही सेड कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, एक जब मेरा छुट्टी रहेगा या किसी दिन मैं छुट्टी करूँगा तो उस दिन आप बोलना, हम दोनों साथ में मिलकर बना देंगे। तो दोस्तों, मैं ना आप लोगों को ऐसे आप लोग तो मेरे फैमिली हो, तो आप लिखो ना यार, आप लोग क्वेश्चन लिखो ना इसमें कमेंट्स में, मैं क्या पूछूं, मुझे खुद मतलब ऐसे ना अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड, जैसे आप अपने हस्बैंड के साथ बैठ के हो, ऐसे नहीं आता है क्या, क्या पूछे, सब तो जानते ही है, क्या पूछे, मैक्सिमम मैं ये पूछ सकती हूँ कि चलो हमारा लव स्टोरी आप बताओ, अपने मुंह से बताओ, ऐसे बोल सकते हैं ना। तो आप लोग अगर क्वेश्चन लिखेंगे ना कि हाँ जैसे ये पूछो, ये करो, ऐसे करो, तो एटलीस्ट मुझे आइडिया मिल जाएगा, और मैं अपने पेन और कॉपी लेके बैठती हूँ तो मैं लिख लूंगी कि मुझे पूछना क्या है, तो मैं ऑब्वियसली उनको बोलूंगी तो नहीं, बट आई विल बी प्रिपेयर्ड कि हाँ मुझे ये पूछना है, ये पूछना है, ये पूछना है। तो प्लीज 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 आप लोग ना कमेंट सेक्शन में लिखिए रिस्पेक्टफुली कि क्या क्या मैं पूछ सकती हूँ, क्या पूछना ज्यादा इम्पोर्टेंट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैं ऐसे जॉट डाउन करके एक, जब इंटरव्यू वाला कौन बनेगा करोड़पति वाला जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। तो ये एक बात हो गया, और ना बहुत सारे कमेंट्स में सबने लिखे हैं कि दीदी आप गाना गाओ ना, गाना गाओ ना, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। पहली बात तो थैंक यू सो मच, इतना आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते हो, कहीं आप लोग मुझे हवा में ना उड़ा दो बहुत अच्छा लगता है मुझे, इतनी तारीफ तो कभी किसी ने नहीं किया मेरा, कभी भी नहीं लाइफ में। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यार, बहुत इतना मेरा मन करता है आप लोग सबसे लाइव मिलूं। एनीवे, तो गाना मुझे नहीं आता है सच में, मैं क्या, मैं खुद ही अपने आप को बाथरूम सिंगर बोलती हूँ, मुझे क्या मालूम है गाना वाना, बट ऐसा मुझे डर लगता है कि कहीं मैं अगर 2-4 लाइन आप लोगों के सामने गा दूँ तो कोई मुझे ये ना बोल दे कि जैसे आपका जो ये टैलेंट है ना, ये बहुत छिपा हुआ टैलेंट है, इसको छुपा के ही रखना अगर लाइक इन इंग्लिश आप कैसे बोलते हैं, दिस इज अ हिडन टैलेंट, कीप इट हिडन तो अरे बाप रे, मुझे बहुत हंसी आएगा, और सच में मुझे गाना नहीं मालूम है, मैं बात कर सकती हूँ मगर डांस मुझे आता है, डांस कर सकती हूँ, मगर वो भी बाराती वाला डांस मुझे आता है, बट गाना गाना, दोस्तों प्लीज यार, आप क्या, आप मुझे इतना गाना नहीं आता है, बट मुझे पता है बहुत सारे लोग सिंगर्स हैं यहाँ फैमिली में, यूट्यूब फैमिली में, है कि नहीं, सच सच बताइए। अच्छा, फिर ना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे आप अपना कैमरा साफ करिए, ये करने वीडियो बनाने से पहले आपका कैमरा क्वालिटी अच्छा नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो फ़ोन है मेरा, ये कम से कम 5-6 साल पुराना फ़ोन है, एंड इसका सिर्फ कैमरा ही नहीं इसका पूरा इसका पूरा इन एंड आउट सब खराब हो गया है, ये अच्छे कंडीशन में नहीं है, सब कुछ टूट गया है आगे पीछे सब कुछ। तो अभी क्या है कि बाय गॉड्स ग्रेस, अगर भगवान की कृपा रहे और बड़ों का आशीर्वाद रहे और आप लोग सबका सपोर्ट एंड प्यार रहे, अगर मेरे पास पैसे आ जाए तब मैं कोई भी अच्छा ही, मतलब उतना महंगा नहीं, ठीक ठाक अपना जो बजट है उस हिसाब से कोई फ़ोन खरीदूंगी, क्योंकि अब जब सबसे बात करना स्टार्ट किया है, व्लॉगिंग स्टार्ट किया है, वीडियोस बनाया है, तो इसको जारी रखना भी बहुत ज़रूरी है ना।
एंड आप लोग सब इतना प्यार करते हो, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप लोग सब से बातें करके। तो आई जस्ट होप एंड आई जस्ट प्रे टच वुड कि मेरे पास टच वुड कि मेरे पास पैसे आ जाए तब मैं एक अच्छा सा फ़ोन ज़रूर लूँगी। और लूँगी तो ऑब्वियसली ना मैं तो बोलूँगी आप लोग सबको कि अभी तो नहीं होगा गाइस, मगर लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच। जब पैसे आएंगे तब मैं ज़रूर आप लोगों को अपडेट कराऊंगी इसमें। अब मैं चलो आप लोगों को बताती हूँ कि विज़डम का क्या हुआ। आप लोगों को तो पता ही है कि जब विज़डम की मम्मी आई थी यहाँ पे, आई थिंक सैटरडे या संडे था ना, कुछ ऐसा दिन, तो उन्होंने बोला कि थर्सडे को विज़डम के पापा आ रहे हैं कहीं नियरेस्ट बस स्टॉप में, वो जाकर मिलकर अपने सारे बच्चों को लेके जाएंगी, मिलेंगी और फिर वापस लेके आएंगी। तो फिर हमने जो है विज़डम को थर्सडे मॉर्निंग में उनको सौंप दिया था, साथ में पैसे भी दिए थे और कुछ कपड़े तो थे ही उसके पास। बाकी कपड़े ना घर में ही पड़े हुए, क्योंकि अरे हमें क्या पता, हमें तो लगा कि वो आ रहा है, मगर क्या हुआ मालूम है क्या, वो आया ही नहीं उस दिन। तो हमने कॉल किया कि सब ठीक है ना, आप लोग ठीक हो, आप लोग मिल लिए, ऐसा कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है, क्योंकि अगर फिर आने का जैसे आपके पास किराया नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर हम देख सकते हैं ना। तो उन्होंने उसकी मम्मी ने यही बोला है कि नहीं, कुछ दिन हम यहाँ रहेंगे, उसके पापा कह रहे हैं कि यहाँ रहेंगे कुछ दिन, उसके बाद वापस आएंगे। तो अभी उस दिन से लेके इस दिन तक उनका ऐसे कुछ कॉल तो नहीं आया है। और जैसे स्कूल के बारे में मैंने बोला था ना, तब जब वो आई थी मैंने उनको पूछा भी था, मुझे वीडियो बना लेना चाहिए था, मैंने उनको पूछा था कि हम स्कूल में डाल दें विजडम को, आपको कोई एतराज तो नहीं है। तो उन्होंने उस टाइम यही बोला था कि नहीं मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर मैं इसके पापा से पूछूंगी, उसके बाद आप जो डिसीजन है वो लीजिए। अब देखिए हमें तो एग्जैक्टली नहीं पता कि वो कब आएगा, आएगा तो ज़रूर, मगर कब आएगा, हो सकता है कि सारे फैमिली मिले है ना साथ में, तो यार घर वाले से मिलने का खुशी तो कुछ और ही होता है। हो सकता है उसके पापा अपने बच्चों को देख के इतने महीनों के बाद थोड़ा सोच रहे कि चलो थोड़े बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर ले, उसके बाद तो वापस काम में जाना ही है, क्योंकि ईस्टर वगैरह यहाँ पे बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है ना, तो उससे पहले मन लगा के सब काम करते हैं। तो आएगा तो ज़रूर, मगर कुछ थोड़े दिन में शायद आ जाएगा, तब मैं आप लोगों को अपडेट ज़रूर करूँगी। और ना उज़ो का स्कूल, जैसे आप लोगों ने वीडियो देखा तो मैंने बात किया था इसके पापा से, फिर मैंने पूछा उनको कि कहाँ डालना सही है, तो वो तो मुझे ही उल्टा पूछते कि आप बताओ कहाँ डालना है। देखिए क्योंकि ना अभी हम उज़ो को, अभी 3 महीने से वो घर पे है, तो ना भूल गया है बहुत कुछ। जैसे जब वहाँ था रोहिणी में, दिल्ली में, वो रोज़ जाता था स्कूल, इतने अच्छे से सब कुछ बोलता था, कलर बोलता था एंड नंबर्स बोलते थे एंड एबीसीडी सब कुछ, ए फॉर बी फॉर ऐसा। अभी 3 महीने से ना वो भूल गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मेरा पेपर वर्क वगैरह ना हो जाए तब तक एटलीस्ट उसो को मैं स्कूल में डालूं, पहले वाले स्कूल में, फर्स्ट वाले, क्योंकि वो बहुत अच्छा है, इंटरनेशनल बोर्ड है, केयर बहुत अच्छा करते हैं वहाँ बच्चों के लिए, एंड सबसे बड़ी बात ना पिकअप एंड ड्रॉप है। तो एटलीस्ट मैं 1-2 दिन जाके वहाँ बैठूंगी, उज़ो के साथ बाहर बैठूंगी, बाहर बैठ के थोड़ा उसको देखूंगी कैसे जेल कर रहा है, क्योंकि इंडियन बच्चों के साथ तो वो बहुत अच्छे से रह जाता है, आदत हो गई थी उसको, तो अफ्रीकन बच्चों के साथ अभी तक आदत नहीं है। तो कहीं रोएगा, क्या है क्या नहीं है, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है सच में, क्योंकि ना अब क्या बोलूँ मैं, ऐसे ही मुझे बहुत थोड़ा-सा घबराहट हो रही है। अब सब माँ जो है, आप लोग भी माँ हैं, आप लोग जानते हो कि बच्चे को जब अलग जगह लेके जाते हैं, दूसरे एनवायरनमेंट में, और मेरे आँखों के सामने तो नहीं देखूँगी ना मैं कि क्या हो रहा है, तो थोड़ा-सा मुझे ऐसे घबराहट होता है। मगर मैं पहले वाली स्कूल में ही डालूँगी, क्योंकि थर्ड वाला जो था वो तो बिल्कुल ही नो-नो था, भले वो मेरे घर के सामने था, मैं उसको कभी नहीं डाल सकती हूँ उसमें मैं। सेकंड वाले में मुझे ट्रांसपोर्ट की वजह से मैं नहीं डालूँगी, और सीनियर-वीनियर भी है तो इसीलिए नहीं, मगर फर्स्ट वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ छोटे बच्चों के लिए, और बहुत केयर करते हैं यार, मैंने देखा है, इतने सारे वहाँ पे हेल्पर हैं, सब केयर करते हैं, तो वो एनवायरनमेंट मुझे अच्छा लगा। और कमेंट सेक्शन में भी बहुत लोगों ने कहा था ना कि जैसे ही आप फर्स्ट वाले में डालिए, तो मैंने पढ़ा था बहुत कमेंट्स, एंड मुझे सच में, मैं उस वो सबको भी मैंने कंसिडर किया है, एंड आई थॉट कि हाँ आप सही बोल रहे हो। आप लोग जो लिखते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे लगता है रीजनेबल लिखते हो आप लोग, विथ वैलिड पॉइंट।
क्योंकि ना मोस्ट ऑफ देम आप लोग जब कमेंट लिखते हो ना तो साथ में उसका रीज़न भी लिखते हो, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि बहुत सारे मैंने ऐसे कमेंट पढ़े थे जिसमें ऐसे लिखा था कि जैसे आप ये फर्स्ट वाले स्कूल में डालिए, क्योंकि उसके बाद जो उन्होंने लिखा तो मैंने पढ़ा, मैंने भी एनालाइज़ किया कि हाँ ये आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ऐसा मुझे लगता है कि मेरी बड़ी अक्का, अम्मा, अ दीदी, मदर, अक्का, अम्मा जैसे अन्ना, अन्ना को हम लोग बोलते हैं बड़े भैया। तो जैसे कोई अम्मा मुझे सजेस्ट कर रही है, मेरी अक्का सजेस्ट कर रही है, तो ऐसा मैं बहुत कंसिडर करती हूँ और मेरे लिए फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग ने वीडियोज़ में भी देखा है, मैं कोई भी फैमिली हो, ज़रूरी नहीं है मेरे मायका या ससुराल, फैमिली मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैं इम्पोर्टेंस देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली सबसे ज़्यादा क्लोज़ है, चाहे लड़ाई हो, जो भी हो, फैमिली फैमिली होता है, परिवार परिवार ही होता है और परिवार वालों की बात जो है माननी चाहिए। तो आप लोग जो सजेस्ट करते हो, आप लोग भी मेरे परिवार ही हो, तो मैंने देखा है, रीड किया है, इसलिए फाइनली मैंने जो है वो फर्स्ट वाला ही स्कूल चूज़ किया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तो वैलेंटाइंस डे एक मतलब हम प्यार जताते हैं जिसके प्रति, वैसे इंडिया में तो हमें नहीं मनाना चाहिए वैलेंटाइंस डे बिकॉज ऑफ पुलवामा अटैक, मगर मैं नॉर्मली आपको विश कर रही हूँ और इसका कारण ये है कि एक कुछ बताना चाहती थी साथ में कि वैलेंटाइंस डे जो होता है ना, ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। एक माँ अपने बच्चे के लिए भी वैलेंटाइन बन सकती है, एक बच्चा अपनी माँ के लिए भी वैलेंटाइन बन सकता है। मतलब हम अब प्यार जताते हैं किसी के प्रति कि मैं आपको कितना प्यार करता हूँ। एक जैसे मैं घर में जब थी इंडिया में, और जब मैं कलकत्ता में रहती हूँ, तो मैं अपनी मम्मी को लेके जाती थी कहीं पर भी, अपने अम्मा को लेके जाती थी, अप्पा को लेके जाती थी कहीं पर भी कि आज वैलेंटाइंस डे, आप लोगों ने मुझे जन्म दिया है, आप लोग से बड़ा मैं किसको प्यार करूँ? आप लोग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और माँ-बाप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस दुनिया में कोई भी नहीं होता है। जैसे अगर आप एक माँ को पूछेंगे कि आपके लिए सबसे प्रिय कौन है, तो वो तो पहले बच्चे ही बोलेंगे, मेरे लिए सबसे प्रिय मेरा बच्चा है, उसके बाद पति है। थोड़ा फनी है मगर हाँ, ये सच है। मुझे भी अगर कोई ये पूछेगा कि आपके लिए सबसे प्रिय कौन है, तो मेरा बच्चा ही है मेरे लिए सबसे प्रिय। और वही मेरा वैलेंटाइन है, मेरा प्यार है और मेरा जिगर का टुकड़ा है। हो सकता है सबका ओपिनियन अलग-अलग हो, मगर मैं तो ऐसा ही मानती हूँ। तो दोस्तों, वैलेंटाइंस डे ना सिर्फ अपने अपने वाइफ को तो ज़रूर कुछ ना कुछ स्पेशल कराइए, उनको स्पेशल फील कराइए। इतना खटते हैं ना वाइफ, और बिना कुछ बोले बस जो आपको चाहे वो बन जाता है, काम भी करते हैं। एंड हैट्स ऑफ टू ऑल दोज वर्किंग लेडीज जो बाहर भी काम करते हैं, और मैडम फिर आके घर में भी काम करते हैं। मैडम, जस्ट हैट्स ऑफ टू यॉल। आप लोग के क्या बोलूँ मैं, आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग है। जो भी जेंटलमैन ये देख रहे हैं, प्लीज सर, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, अपने वाइफ को इम्प्रेस करिए। एंड सेम गोज टू लेडीज, आप लोग भी अपने हस्बैंड को जरूर इम्प्रेस करिए और साथ ही साथ अपने घर वालों को भी के लिए भी कुछ करिए, क्योंकि हर एक इंसान बहुत स्पेशल होता है और परिवार तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एंड वैसे भी प्यार जताने का दिन एक दिन थोड़ी है। इफ यू लव समवन, एवरी डे इज वैलेंटाइंस डे, मगर बी अ नाइस पर्सन। एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे। घर में ही सेलिब्रेट करिए, जो भी आप लोगों को करना है आप कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली नाइजीरिया में तो बहुत बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है, यहाँ पे तो स्कूल भी छुट्टी है वैलेंटाइंस डे की वजह से। सेलिब्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत बड़ा पार्टी करना है, जस्ट इंटीमेट घर पे अगर आप अच्छा खाना बना के भी खाते हैं ना, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। एंड वैसे भी इंडिया में तो हमें आई डोंट थिंक उतना बड़ा कोई सेलिब्रेशन करना चाहिए बिकॉज ऑफ पुलवामा अटैक। हमें खुद अपने सोल्जर्स को याद करके उनके फैमिली के लिए प्रेयर ज़रूर करना चाहिए। तो प्लीज़ प्रे फॉर देम कि वो लोग भी स्ट्रॉन्ग रहे एंड आप लोग भी हंसी खुशी रहे। मेरे लिए तो आप लोग प्रेयर ज़रूर ही करना। थैंक यू सो मच। आप लोग साथ बने रहिए और साथ जुड़े रहिए। कमेंट सेक्शन में लिखिए कि मैं क्या पूछूं अपने हस्बैंड से, और अपनी भी राय दीजिए। मुझे अच्छा लगेगा जब मैं पढ़ूंगी ना, मैं खुद नोट डाउन कर लूंगी और वैसे ही जो भी अप्रोप्रिएट सवाल है वैसे ही पूछूंगी। और एक चीज़ है, मैं सोच रही थी लाइव आऊँ
यूट्यूब में आप लोगों से थोड़ा बातें करूं, मगर मैं कंफ्यूज्ड हूँ, सैटरडे या संडे किस दिन आना बेटर है? आप लोग मुझे बताइए, मेजॉरिटी विंस। तो और इंडियन टाइम के हिसाब से बताइए कि आप लोग कब सूटेबल हो, सैटरडे या संडे, एंड कौन से टाइम में। तो उस हिसाब से हम लाइव आएंगे। अब मुझे ये नहीं पता है कि लाइव आके हम किसी का जैसे वो रिक्वेस्ट आता है ना, एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या? शायद कर सकते, अगर कर सकते हैं तो हम करेंगे। और लेट्स टॉक। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो यू आर मोर देन वेलकम, कुछ भी आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। मुझे ना यही सब अपडेट आप लोगों को देना था, और मैं नेक्स्ट वीडियो ना कोशिश करूंगी बाहर जाओ कहीं पे अच्छे से कोई सीनरी आप लोगों को नाइजीरिया दिखाओ कि कैसा है नाइजीरिया। हम तो थोड़ा अंदर रहते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा सैंडी सैंडी है। वैसे नाइजीरिया भी अच्छा है, डेवलप्ड है बहुत सारी जगह। हम जब जाएंगे तो मैं आपको वो पूरा व्लॉग बना के दिखाऊंगी, आप लोग भी ज़रूर देखना। हाँ, थैंक यू सो मच हमेशा ज्वाइन करने के लिए, हमेशा इतने अच्छे से रहने के लिए सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं बहुत बहुत ज़्यादा थैंक्स जगह। हम जब जाएंगे तो मैं आपको वो पूरा व्लॉग बना के दिखाऊंगी, आप लोग भी ज़रूर देखना। हाँ, थैंक यू सो मच हमेशा ज्वाइन करने के लिए, हमेशा इतने अच्छे से रहने के लिए सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं बहुत बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अभी मैं अंदर जाऊंगी क्योंकि 16 ऑन किया तो है, क्योंकि उसो सो के है ना, तो पंखा उसको चाहिए रहता है। और मम्मी अभी फोन में बहुत जोर जोर से फेसबुक का वीडियोस देख रही है तो इसलिए मैं बाहर आ गई थी। अब अंदर जाऊंगी, थोड़ी देर आराम करूंगी, उसके बाद शाम के खाने की, रात के खाने की तैयारी करूंगी। तब तक आप लोग बने रहिए, एंड आई लव यू ऑल सो मच। प्लीज 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 अपना ध्यान जरूर रखना, और अपने घर वालों का भी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, ओके ना? बाय